क्या मैं बहुत सारे बैंकों में एफडी करा लूं और वहां पे सब जगह 15G और 15H अलग अलग दे दूं और मेरा पूरा पूरा टीडीएस बच जाएगा, पूरा टैक्स बच जाएगा, 26 में आएगा नहीं और मैं आइटम नहीं भरूंगा, मेरे को बड़ा फायदा हो जाएगा। 12 लाख की बजाय 15-20 लाख भी ऐसे कर लूँ तो कोई दिक्कत है क्या? कई सारे लोग मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जुगाड़ पूछ रहे हैं। कौन देखता है सर अलग अलग बैंक में ट्रेस कौन करता है? आज की वीडियो इसी के ऊपर है। क्या मैं 15G और 15H 12 लाख या 4 लाख से ज्यादा भर सकता हूं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सीबीडीटी या सरकार क्या करती है उन लोगों के अगेंस्ट जो 15H गलत फाइल करते हैं, गलत डिक्लेरेशन देते हैं? चलिए एग्जांपल क्या समझता हूं। और 15H पे 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, सीनियर सिटीजन के लिए जरूर देखिएगा, बड़ी यूजफुल है। मैं मानता हूं एक आदमी ने दिमाग लगाया, उसने एफडी करा दी इंडियन बैंक में, 4 लाख का इंटरेस्ट वहां पे दिमाग लगाया उसने। एक उसने खोल लिया एचडीएफसी बैंक के अंदर, 4 लाख वहां पे। उसकी पेंशन आती है एसबीआई बैंक में सीनियर सिटीजन की, 6 लाख उसमें ने कर दिया। बंधन बैंक में एफडी करा दी, 2 लाख का इंटरेस्ट वहां आया। 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 लाख की इनकम टोटल बैठती है उसकी। अब उसने कहा जी देखो जी यहाँ पे मैंने 15H भर दिया, ये बैंक अलग था। यहाँ मैंने एचडीएफसी बैंक में 15H भर दिया, यहाँ मैंने 6 लाख की थी, यहाँ पे ना तो कटना था ना मैंने भरा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाख पे मैंने यहाँ भर दिया, पूरी पूरी 16 लाख रुपए पे मेरा टीडीएस हो गया 0। तो मैं तो बच गया, वरना मेरे को ना रिबेट मिलती ना कुछ मिलती। 16 लाख रुपए के ऊपर मैं टैक्स क्यों जमा कराऊं, मैं तो बच गया। ये करिए प्लानिंग बहुत सारे सुरमाओं ने। अब क्या होगा दोस्तों समझ लीजिए, अगर आप 15H या 15G गलत डिक्लेरेशन देते हैं जानबूझ के, पता होते हुए इस तरह की आपने प्लानिंग करी, तो क्या होगा? देखो मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, मेरा काम है आपको एजुकेट करना। कई लोग ये कहेंगे कि कौन जेल गया है, कोई नहीं जाता, कुछ नहीं होता। मैं मानता हूं कुछ नहीं होता, लेकिन जब पकड़े जाओगे और सही में लग गई तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। लॉ तो लॉ है ना, आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ तो नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके साथ ना हो। 100 में से एक आदमी जाता है, मान लिया मैंने जेल में इसकी वजह से, एक आदमी कौन है को बता सकता है? नहीं ना। प्रोविजन का ध्यान रखें, और जब पता चल जाए तो गलत काम करेंगे क्यों। देखिए एक सेक्शन है 276C इनकम टैक्स में, जिसकी हेडिंग है विलफुल अटेम्प्ट टू अवेड टैक्स, यानी कि आपने जानबूझकर टैक्स चढ़ने की कोशिश करी। जैसा कि अभी मैंने पीछे एग्जांपल दिखाया, ये मेरे से किसी ने डिस्कस करा था, प्लानिंग दे रहा था मेरे को कि मैं अगले साल ऐसी प्लानिंग करूंगा सर अपने पेरेंट्स के लिए। उसका क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। ये 3 महीने से 7 साल की जेल है अगर आप ऐसा काम करते हो। यानी कि आपने 15H गलत भरा, 16 लाख का भर दिया, प्लानिंग करी, टैक्स बचा लिया, आईटीआर भी नहीं भरी। तो अगर आपने जानबूझ के करा है और आप कंटिन्यू करते रहे हो 1-2 साल, क्योंकि केस तो लगते हैं 2-3 साल बाद असेसमेंट चलता है, तो पता चल जाता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या ये सही में चोर है कि नहीं है, या गलती से हो गया। गलती से हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आपको नहीं पता था, आपने भर दिया। हाँ आपने आईटीआर भरी 16 लाख रुपए की, आपने उसमें टैक्स जमा कर दिया विद इंटरेस्ट पेनल्टी, बात खत्म हो गई है। ठीक है मुझे नहीं पता था, मैंने टैक्स जमा कर दिया ना, सरकार को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए, टैक्स दे दिया विद इंटरेस्ट, खत्म बात। लेकिन आपने अगर आईटीआर नहीं भरी, 16 लाख पूरा पूरा बचा लिया, जानबूझ के करा, आप प्रूफ नहीं कर पाए कि भैया गलती से हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है। दूसरा एक सेक्शन है 277, क्या कहता है वो? माफ कीजिएगा मैं स्क्रीन के आगे बार बार आ जाता हूं, लेकिन क्या करूं। फॉल्स स्टेटमेंट इन वेरिफिकेशन, अगर आपने कोई भी फॉर्म भरते वक्त किसी भी स्टेटमेंट, 15H की स्टेटमेंट है और आपने उसके अंदर फॉल्स स्टेटमेंट फाइल करी है, झूठी हो गई ना 15H, गलत हो गया है। इनकम आपकी 12 लाख से ऊपर है और आपने क्या करा, सीनियर ने 16 लाख रुपए जुगाड़ कर लिया, उसके बच्चों ने कर लिया, उसने कर लिया, जिसने भी करा दिमाग लगाया। 6 महीने से 7 साल की जेल हो सकती है अगर टैक्स का अमाउंट 25,000 से ऊपर है, और अगर 25,000 रुपए से कम है तो 3 महीने से 2 साल की जेल हो सकती है, साथ में फाइन भी लगेगा। यह है अगर आप 15H गलत जमा करते हो तो। कितना टैक्स चला जाएगा? थोड़ा बहुत अगर मैं जमा भी कर दूंगा, अगर मैं कमा रहा हूं 16 लाख रुपए, तो मुझे जुगाड़ करने की क्या जरूरत है? क्यों मैं अपने पेरेंट्स को अननेसेसरी इन दिक्कतों में डालूं? और पेरेंट्स पे दिक्कत आएगी तो बाद में किसके पास आएगी? लीगल हेयर पे। थोड़े बहुत टैक्स बचाने के लिए मुझे लगता है कुछ किसी को जुगाड़ करने की जरूरत है। हाँ कंसल्टेंट से बात करिए, प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करिए, तरीके से बहुत सारे लोगों का टैक्स बच सकता है अगर आप तरीके से करें। लेकिन हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च मारा, दोस्तों से फोन पे बात कर ली, उससे बात कर ली, उसने ऐसा बोल दिया। ऐसे कोई तरीका होता है काम करने का? प्रॉपर अपने फैक्ट बताइए, अपनी समस्याएं बताइए, अपनी हिस्ट्री बताइए, तब आदमी आपके लिए प्रॉपर तरीके से सही टैक्स प्लानिंग कर सकता है, ना कि टैक्स एविजन करने की कोशिश करिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। प्रैक्टिकल लगी तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बजट 2025 और न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के ऊपर
बहुत सारी वीडियो डालने वाला हूँ प्रैक्टिकली, जो आपको मिलेंगी इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल पर। और दोस्तों जितना हो सके इसे फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह शेयर करें। लोग 15 भर देते हैं, इस तरह के जुगाड़ निकालेंगे अगले साल। जिसकी इनकम 13 लाख रुपए की है वो कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरह मैं बच जाऊँ। तो होगा क्या, ये दिक्कत आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा सबको आती है, लेकिन हाँ कईयों को आ चुकी है। तो ध्यान रखें, सेफ रहें और टैक्स पे करने में कभी भी हिचकिचाएं ना। जिस दिन वाली वीडियो में, तब तक नमस्कार।